नमस्ते दोस्तों। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा कि मैनिफेस्टेशन का मैं बिल्कुल बेसिक्स से बताऊंगा। मैनिफेस्टेशन क्या होता है, कैसे काम करता है। आपको ऐसा लगता है ना कि मेरी लाइफ कहीं अटक गई है, आगे नहीं बढ़ पा रही है, बहुत सारा चैलेंजेज आ रहा है, फैमिली में दिक्कत आ रहा है, आपका अपना हेल्थ में इशू आ रहा है, कैरियर में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। हर एक चीज़ का उपाय मैनिफेस्टेशन है। मैनिफेस्टेशन में ज़्यादातर लोग समझते हैं ना बस सोचने से ऐसा होता है, जो सोचेंगे वही होगा। ये होता है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं पता है लोगों को। तो मैं मैनिफेस्टेशन के बहुत सारे वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। जो भी आपको समझ में नहीं आता ना, नीचे आप डाउट अपना डाल देना, मैं उस पर क्लियरली बिल्कुल डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो मैनिफेस्टेशन ऐसा समझो कि आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है ना, आज तक जो भी हुआ है वो आप ही की देन है, कोई और ऐसा नहीं दे दिया है आपको आके। हाँ, कुछ कर्मा का आपका है इफेक्ट पीछे का, बट वो भी तो आप ही ने किया है ना, इसीलिए वो आपकी लाइफ में हो रहा है। बट इसको आप इसको बदल सकते हो। आप अपने विल पावर से बदल सकते हो, आप अपने विचार से बदल सकते हो, आप अपने ना जो करते हो एक्शन से बदल सकते हो, आप जो बोलते हो उससे बदल सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है कि मेनली हम 3 चीज़ों पे काम करेंगे। बोलते हैं ना मनसा वाचा कर्मणा। मन से हम कैसे अपने थॉट्स को चेंज कर सकते हैं, नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव, नेगेटिव से लेके पॉजिटिव की तरफ कैसे जाना है। वाचा मतलब जो बोलते हैं, इसमें ना बहुत एनर्जी होता है। बोलते हैं तो जो भी बोलते हो ना, उससे कहीं ना कहीं आप एनर्जी अट्रैक्ट करते हो, उससे आप एक फीलिंग जनरेट करते हो और उसी तरह की चीज़ें फिर आप उसी तरह से बन जाते हो। क्यों? बोलने से क्या होता है ना, आपका माइंड सुन रहा होता है, सबकॉन्शियस माइंड में वो धीरे धीरे बैठता जाता है, फिर धीरे धीरे आप ऐसे ही हो जाते हो। कर्मा, एक्शन जिसको बोलते हैं, मतलब आप जो करते हो उसका तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि मैनिफेस्टेशन क्या है। तो आपके लाइफ में कुछ भी हो रहा है, सपोज आपको कोई जॉब लगा, कोई एक नौकरी लगी, तो वो भी कहीं ना कहीं उसके लिए आपने मेहनत किया, डेली पढ़ाई किया, लिखाई किया, जो भी। उसके साथ साथ में आपने क्या उसके बारे में सोचते रहे, है ना, मुझे ये जॉब करना है, मैं यहाँ पे ये वाला जॉब करके मैं यहाँ पे ये काम करूँगा, ये काम करूँगा। तो आपका वो पहले से पूरा एकदम क्लियर था चीज़ें कि मुझे इस जॉब में जाना है। तो आप उसको सोचते थे, लोगों से पहले समझा, जाना, नेट पे देखा, जो भी देखा कि वहाँ पे जॉब कैसा होगा, मैं क्या काम करूँगा। तो इस तरह से क्या आपने थोड़ा सा उसका बेस बनाया, है ना, आपके दिमाग में वो पहले चीज़ें आया, तब जाके आप वो फिर बाहर अचीव किए। तो कहते हैं ना, मैनिफेस्टेशन इज ऑल अबाउट कि व्हाट यू थिंक इनसाइड दैट बिकम्स योर रियलिटी। तो बाहर कोई भी चीज़ें बनता है ना, वो कहीं ना कहीं पहले आप अपने दिमाग में बनाते हो। कोई भी चीज़ें 2 लेवल पे बनती है, इतना ध्यान रखना। बाहर की दुनिया में अगर कोई भी चीज़ें क्रिएट करना है ना, तो उसको पहले अपने मन में बनाना होगा, माइंड में उसका एक इमेज बनाना होगा, तभी ये आउटर वर्ल्ड में आप इसको बना सकते हो। जैसे सपोज एग्जांपल देता हूँ एक घर का। आप एक घर बनाना चाहते हो तो थोड़ा सा भी तो सोचते हो, अगर डिज़ाइन की छोड़ दो, अगर आप इंजीनियर से नहीं डिज़ाइन करवा रहे हो तो आप ऐसा भी तो सोचते हो 2 रूम होना चाहिए, एक डाइनिंग हो, एक बाथरूम हो। तो इस तरह से पहले दिमाग में बैठा लेते हो कि इतना फीट का होना चाहिए रूम, इतना चौड़ा होना चाहिए। इसके बाद ही आप आगे काम करते हो, है ना। उसी तरह से आप गाइड करते हो जो भी आपके इंजीनियर हैं, जो भी मिस्त्री हैं उनको। तो फिर बाहर में ऐसा बना देते हैं। तो कोई भी चीज़, कोई भी दुनिया में कुछ भी आप कर रहे हो ना, चाहे आप जैसे कहीं जा रहे हो तो मैप को आप बताते हो ना कि मुझे यहाँ जाना है, उस पर बिल्कुल टैग कर देते हो या डाल देते हो, वो अपने आप रास्ता बताता जाता है। तो इस तरह से पहले चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हो, आपके दिमाग में वो इमेज होनी चाहिए, तभी जाके वो आप बाहर की दुनिया में वो बनेगा। तो आज तक जो भी आपके लाइफ में हुआ है ना, वो कहीं ना कहीं आपका दिमाग में था। ऐसा हो ही नहीं सकता, कहीं ना कहीं किसी से सुना था, वहाँ से आप क्रिएट हुए, दिमाग में क्रिएट हुआ, फिर वो बाहर की दुनिया में क्रिएट हुआ। तो क्या होता है ना, हमें कोई बचपन से सिखाता नहीं है कि हम अपनी लाइफ को हम खुद बनाते हैं। तो हम जो चीज़ देखते रहते हैं वही चीज़ें हम आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे मैं अपना एग्जांपल लूँ तो आसपास देखते थे सब गवर्नमेंट जॉब कर रहा, तो मुझे भी लगता था गवर्नमेंट जॉब करना है। सबसे पूछता था कैसे करना है, क्या करना है, कितना पैसा है, कैसा नौकरी है। तो इस तरह से सुन के बड़ा हुआ, मुझे भी लगता था सब कुछ इसी में है, तो मैं भी वही किया। तो ये चीज़ें समझना है कि आप जो भी कर रहे हो ना, वो कुछ ना कुछ आपके पहले दिमाग में पड़ा हुआ है, पीछे की चीज़ें, उसी से आपका बाहर की दुनिया चल रही है। तो आप अपनी लाइफ को, पूरी लाइफ को मैं बोल रहा हूँ, पूरी लाइफ को आप अगर चेंज करना चाहते हो ना, लाइफ के हर एक एरिया को जो अचीव करना चाहते हो, जो भी, वो आप यहाँ से बदल सकते हो। आप अपने मन से और अपने बोलने से और अपना एक्शन से बदल सकते हो। तो ये तीनों चीज़ें पे हम काम करके अपनी लाइफ को पूरा हम बदल सकते हैं। तो
अभी क्या करना है, जो हो गया उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट हाँ अभी से हम एक्शन ले सकते हैं। तो एक्शन लेने के लिए मैं बताऊंगा बहुत ही सिंपल स्टेप, 3 स्टेप बताऊंगी कैसे 3 स्टेप लेना है, और उस 3 स्टेप को ही पूरा फॉलो करना है। और आपकी लाइफ ना, अभी ये वीडियो देख रहे हो, इसको आप एक डायरी में नोट डाउन करते जाओ और देखोगे धीरे धीरे चेंज होने लगेगा सारी चीज़ें। तो पहली चीज़ें समझते हैं। सबसे पहले 3 स्टेप क्या है उसको पहले देखते हैं। वो पहला स्टेप है क्लीनिंग। उससे पहले वाला स्टेप पहले समझते हैं, क्लैरिटी, ठीक है ना। क्लैरिटी पहले लेके आओ, ठीक है। दूसरा स्टेप है क्लीनिंग, और तीसरा स्टेप है क्रिएशन। तो क्लैरिटी मतलब क्या, क्लीनिंग मतलब क्या, क्रिएशन मतलब क्या, ये पूरा मैनिफेस्टेशन लाइफ का ना एकदम बिल्कुल 3 स्टेप में मैं पूरा समझा दूंगा। और ये बीच बीच में और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, डाउट आते हैं कुछ भी, और भी इसके जो सब पार्ट्स होंगे ना उसको और वीडियो में बताऊंगा। तो क्लैरिटी क्या है, क्लैरिटी मतलब कि आप लाइफ में एग्जैक्टली क्या चाहते हो, सबसे पहले तो वो लेके आना है, ठीक है। कि आप लाइफ में लोगों को पता ही नहीं क्या करना है, बस हाँ लाइफ चल रही है, पैसा आ रहा है, थोड़ा घर परिवार सब अच्छा चल रहा है, और फिर धीरे धीरे वो ऐसे चलते रहते हैं। फिर लाइफ में दिक्कतें आने लगती है, क्योंकि वो सोशल मीडिया से आप कुछ ऐसी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हो, आसपास की एनर्जी आप ऑब्जर्व कर रहे हो, कहीं आप किसी के बात सुन रहे हो, किसी के आसपास जाके बैठ रहे हो, कहीं ना कहीं आप उसकी एनर्जी ऑब्जर्व कर रहे हो। आप सोशल मीडिया में कोई पोस्ट देख रहे हो, कहीं ना कहीं एनर्जी ऑब्जर्व कर रहे हो। तो आप कैसे चीज़ें देखते हो, कैसे सुनते हो, सारा इम्पैक्ट आपके ऊपर कर रहा है, वही आपकी लाइफ बन रही है। तो आपको खुद डिसाइड करना है कि मुझे कहाँ जाना है। अदरवाइज आप अगर ऐसे बोलेंगे, कार चलाते रहेंगे, कहीं भी ले चलो मैं आपको बोल दूँगे, तो आप कहीं भी पहुँच जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्लैरिटी में लेके आना है कि आपको क्या चाहिए। तो चाहिए में क्या, ज़्यादातर सबको अलग अलग तरह का होता है कि मुझे, कोई बोलते हैं मुझे गाड़ी चाहिए, कोई बंगला चाहिए, कोई घर चाहिए, है ना। कोई बोलते हैं मुझे वैकेशन चाहिए, कोई बोलते हैं मुझे अच्छा रिलेशनशिप चाहिए। तो उस तरह से आपको सेट करना है सबसे पहले कि मुझे क्या चाहिए। तो उसमें क्या करना है आपको, 5-6 एरिया हैं, उस एरिया में आपको लिखना है कि मुझे इस एरिया में क्या क्या चाहिए। और इसको बोलते हैं गोल सेटिंग भी बोलते हैं। तो गोल सेटिंग या क्रिएटिव वाले एरिया में अगर और आपको ज़्यादा चाहिए तो मैं 1-2 घंटा का वीडियो बनाया हूँ, 1 घंटा 50-30 मिनट का ऐसा वीडियो होगा। आप मुझे लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप नीचे कमेंट कर देना, उसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा। ऐसे यूट्यूब पे मैं जनरली उसको शेयर नहीं किया हूँ क्योंकि बहुत लंबा वीडियो है, और वो जनरली मैं कोर्स में डाल के देता हूँ लोगों को, लेकिन मैं डाल दूंगा, आप लिंक मुझे आप नीचे कमेंट कर देना। तो क्लैरिटी क्या है, क्लैरिटी में ऐसे सबसे पहले किस एरिया में जाना है, पहले हेल्थ। सबसे पहले तो आपका अपना हेल्थ होना चाहिए, है ना, कि आपका हेल्थ कैसा हो, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, आपका हेल्थ कैसा चाहिए आपको सबसे पहले डिसाइड करना है। आप कितना किलोमीटर दौड़ सकते हो, कितना आप एक्सरसाइज कर सकते हो, योगा करना है, जिम करना है, आपको कैसी बॉडी चाहिए, फिट चाहिए या ठीक है नॉर्मल चलेगा। तो इस तरह से आपको डिसाइड करना है फिजिकल हेल्थ मेरा कैसा होना चाहिए। सबसे पहले हेल्थ में भी आप 3-4 पार्ट में इसको बांट लेना, फिजिकल हेल्थ, फिर इमोशनल हेल्थ, मेंटल लेवल कैसा चाहिए आपको, फिर इसको आप करना फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। इसके बिना तो मैनिफेस्टेशन कर ही नहीं सकते। मतलब आपको जैसे होता है ना, आपको अपने अंदर की आवाज़ कितना सुनाई देता है, आप अपने एक जो आपका इनर गाइड है या जो भी यूनिवर्सल गाइड है उससे आप कितना कनेक्ट हो, दैट इज़ योर स्पिरिचुअल हेल्थ। तो फिजिकल लेवल पे पहले डिसाइड करो आप सबसे पहले कि आप कैसा दिखना चाहते हो, आपका वजन कितना केजी होना चाहिए, आपका बीपी कितना होना चाहिए, आपका ग्लो कैसा होना चाहिए, आपका स्किन कैसा होना चाहिए। एक एक चीज़ आप बिल्कुल कर सकते हो चेंजेज फिजिकल लेवल में गोल सेट करके। तो आप सबसे पहले सेट करो कि आप कैसा आपको फिजिकल स्टेमिना चाहिए, एंडोरेंस चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, वो सारा डिसाइड करो आप। फिर आते हैं इमोशनल लेवल पे कि इमोशनल आपको कैसा चाहिए, आपको इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए, बिल्कुल इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना है आपको। तो वो डिसाइड करो कि किस चीज़ों में लेके मैं इमोशनली वीक हूँ, उसको मुझे किस लेवल पे लेके जाना है। कोई मुझे कुछ बोल देता है तो तुरंत मुझे अंदर से दुख होने लगता है, या मैं बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहूँ, ऐसे आपको फील होना चाहिए। मेंटल लेवल तो जब कोई चैलेंजेज आता है कुछ भी, तो आप तुरंत हार मान जाते हो, या लगता है नहीं मैं इसको तो कैसे भी सॉल्व करके आगे बढ़ूँगा, कुछ ऐसा लगता है आपको। तो मेंटल कितना मेंटली कि बोलते हैं ना, कितना मेंटली आप स्ट्रांग हो, उसको आपको बनाना है। तो आप मेंटली कितना अचीव करना चाहते हो आप चीज़ों को, तो एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन वो धीरे धीरे आएगा। वो डिपेंड करता है कि पहले आपने कितना प्रॉब्लम सॉल्व किया है,
उससे आप ये डिपेंड करता है कि आप आगे कितना मेंटली स्ट्रांग बनेंगे या अभी कितना मेंटली स्ट्रांग है। जितना ज़्यादा चैलेंजेज आएगा उसको सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आपको उतना कॉन्फिडेंस आएगा, उतना मेंटली स्ट्रांग बनेंगे। स्पिरिचुअल हेल्थ की बात करूँ तो स्पिरिचुअली हेल्थ में सबसे पहले समझना है कि ऐसा कि आप डिसीजन जल्दी ले पाते हो, आपको क्या होने वाला है समझ में आता है, या आपको कुछ ऐसा जो एंजल्स गाइड करते हैं ऐसा कुछ, तो आपका अपने स्पिरिट अपने इनर से कनेक्ट होना है। आपके अंदर ना एक शक्ति है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी को मानते हो तभी आप मैनिफेस्टेशन में आगे बढ़ सकते हो। अगर स्पिरिचुअलिटी को नहीं मानते हो तो नहीं बढ़ पाओगे। तो आपको अपने अंदर से कनेक्ट होना है, अपने इनर पावर से कनेक्ट होता है। डेली आप मेडिटेट कर सकते हो, मंत्र चैंटिंग कर सकते हो। दीज आर द मेथड्स, आई विल टेल यू इन डिटेल। तो ये स्पिरिचुअली आप कैसे, तो आप अपने हेल्थ को ना ये 3-4 एरिया में डिवाइड करो और उसको देखो कि इस एरिया में हमें कितना आगे बढ़ना है। तो स्पिरिचुअल हेल्थ में कैसे गोल सेट करना है कि मैं डेली 10 मिनट मेडिटेशन करूँगा, डेली अपने इनर की आवाज़ को सुनूंगा, डेली मैं कुछ ऐसा मंदिर जाऊँगा, डेली मैं लोगों से अच्छे से बात करूँगा, सब में एक अच्छी सी एनर्जी मैं जनरेट करूँगा। तो इस तरह से आप अपनी स्पिरिचुअली हेल्थ को बढ़ा सकते हो। तो ये तो हो गया आपका हेल्थ। पहले सबसे पहले क्लैरिटी में आ गया हेल्थ। हाँ, तो पहली चीज़ें मैंने बताया था, क्लैरिटी का पार्ट क्या था, हेल्थ। जैसे क्लैरिटी यहाँ पे लिखता हूँ, इसका पहला पार्ट ले लो हेल्थ। दूसरा पार्ट ले लो आपके अपने रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स मतलब आपके पेरेंट्स के साथ आपका रिश्ता कैसा है, आपका सिबलिंग्स के साथ, भाई बहन के साथ आपका रिश्ता कैसा है, आपका दोस्तों के साथ रिश्ता कैसा है, आपका सोसाइटी के साथ, वर्ल्ड के साथ कैसा रिश्ता, कैसा होना चाहिए, ये गोल हमें सेट करना है। कैसा होना चाहिए, हो सकता है आपका पेरेंट्स के साथ नहीं बनता हो तो आप सेट कर सकते हो कि मैं पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप बनाऊंगा, भाई बहन के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाऊंगा, अपने स्पाउस के साथ, अपने दोस्तों के साथ। तो ये गोल आप सेट कर सकते हो कि अपने बॉस के साथ, अपने जूनियर्स के साथ कैसे मैं अपना रिलेशनशिप बनाऊंगा, कैसा रिलेशनशिप आप देखना चाहते हो। हर एक के साथ चाहिए ना, आप बना सकते हो। लोग बोलते हैं ना मेरा बॉस अच्छा नहीं, मेरा जूनियर अच्छा नहीं, मेरे पेरेंट्स अच्छे नहीं हैं। ये सब देखो, ये सब जो आते हैं दिक्कतें, वो दिक्कत क्यों आ रहा है, क्योंकि आप ना उनको समझ नहीं रहे हो, या तो वो जो चीज़ें चाहते हैं, कहीं कहीं दिक्कतें आती है। जैसे होता है ना कि कुछ विचार नहीं मिलते हैं, विचार नहीं मिलता है, इट्स ओके, बट एक जो कनेक्शन है वो कभी कम नहीं होना चाहिए, वो बॉन्डिंग है वो कम नहीं होना चाहिए। विचार क्यों नहीं मिलता, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं वो पीछे की लाइफ देख चुके होते हैं, उनका अपना अनुभव होता है। फिर हम जो जनरेशन से गुजर रहे होते हैं, हमारा अपना अनुभव अलग होता है, हमारे दोस्त अलग होते हैं, मतलब दोनों का परवरिश अलग हुआ होता है, तो दोनों चीज़ों को अलग तरह से देखते हैं। लेकिन बात आती है जब बॉन्डिंग का, तो वो बॉन्डिंग कम नहीं होना चाहिए, चाहे वो बॉस हो, जूनियर हो, स्पाउस हो। तो आप कैसा रिलेशनशिप देखना चाहते हो, जैसा आप चाहो ऐसा बना सकते हो। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ मेरे पास आते हैं, इवन उनके बहुत सारे जो ऐसे लोग आते हैं जिनका लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा था, उनका पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं था। जब उनको मैंने बोला कि आप वो पहले सबसे पहले अपने पेरेंट्स का रिलेशनशिप सही करो तो आपको लाइफ पार्टनर मिल जाएगा, और ऐसे ही हुआ। जैसे आप अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप सही करते हो, आपका लाइफ पार्टनर तुरंत मिल जाता है। क्यों? क्योंकि आपका रिलेशनशिप का जो एनर्जी है ना, वो कहीं ना कहीं आप निगेटिव सेंड कर रहे हो अपने जो भी आपका शरीर है उससे। आपकी जो भी 5 कोष की बात करूं, 5 कोष मतलब हमारे शरीर के 5 लेयर होते हैं, तो उससे आप नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हो, तो रिलेशनशिप सारा आपका ख़राब रहेगा। तो सारे रिलेशनशिप को अगर सही करना है तो एक रिलेशनशिप से स्टार्ट करो, सारा अपने आप से ही हो जाएगा। तो सबसे पहले पेरेंट्स का यहाँ बहुत ज़्यादा रोल होता है, पेरेंट्स का रिलेशनशिप सबसे पहले सही करना है, देखेंगे बाकी धीरे धीरे सही हो जाएगा। तो गोल आपको सेट करना है रिलेशनशिप में कि मुझे किसका कौन कौन सा रिलेशनशिप सही करना है। उसके बाद आते हैं मनी, ठीक है ना, मनी। यहाँ पे वेल्थ लिखता हूँ, वेल्थ एक अलग टर्म है। वेल्थ मतलब सब कुछ आ जाता है उसमें, हेल्थ, करियर, मनी, ये सारा चीज़ आ जाता है, बट जनरली समझते हैं वेल्थ मतलब मनी लोग। तो ठीक है, मैं ऐसा लिखता हूँ मनी। तो आपको कितना पैसा चाहिए, सबसे ज़्यादा तो यही आज का मार्केट में चल रहा है कि पैसा पैसा पैसा, बाकी हेल्थ मेरा कैसा हो डजंट मैटर, पैसा होना चाहिए। तो आप देखो कि मुझे कितना मेरे पास पैसा होना चाहिए 5 साल में, 10 साल में, मैं कहाँ पे रहूँगा, कितना पैसा कमा रहा हूँगा, कहाँ से सोर्सेस होंगे मेरे पैसे के। तो ये आपको सेट करना है। हर महीने में कितना कमाऊँगा, कितना मैं दान करूँगा, ये सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हो पैसे में। इसके बाद आता है, तो ये तो ईजिली आप समझ सकते हो,
लेकिन जो भी लिखते हो ना डेट वाइज जरूर लिखना उसको, कि मुझे 5 साल में चाहिए, 10 साल में इतना चाहिए, 6 साल में इतना चाहिए, 2030 तक इतना चाहिए। ये सारा चीज़ें आपको यहाँ पे लिखना है। अगर डेट वाइज लिखते हो ना तो उसकी संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप उसको अचीव करोगे। और ये सारा नोट डाउन करना है, डायरी में ज़रूर लिखना है, अदरवाइज मन में ऐसे देखोगे वो निकल जाएगा, कुछ काम नहीं करता, इतना वीडियो आते हैं, इतना रील चलता रहता है दिमाग में, वहाँ सारी एनर्जी चली जाएगी। तो एक चीज़ देखो, उस पर काम करो, तभी आगे बढ़ोगे, है ना। तो मनी के बाद लेते हैं कैरियर। तो ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, मनी और कैरियर, बट बहुत हद तक अलग भी है, क्योंकि मनी के बहुत सारे सोर्सेस हो सकते हैं जहाँ पे आप बिल्कुल काम नहीं करते हैं। बोलते हैं ना, कुछ एक्टिव इनकम होता है, कुछ पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम मतलब जहाँ पे आप काम कर रहे हो, टाइम दे रहे हो, एक्टिव इनकम। कुछ पैसिव इनकम्स होते हैं जहाँ पे आप बिल्कुल काम नहीं करते हो, पैसा आता है। जैसे यूट्यूब वीडियो हो गया, तो यूट्यूब वीडियो आप एक बार काम कर दिए, पैसा आ रहा है। जैसे बुक्स हो गया, तो बुक्स का पैसा ऑटोमेटिकली एक बार आपने काम किया, बुक्स बिक रहे हैं आपके, आ रहा है। बहुत सारे ऐसे इनकम है, जैसे आपने स्टॉक्स में पैसा लगाया तो डिविडेंड आ रहा है, और बैंक में अगर पैसा रखा है तो वहाँ से इंटरेस्ट आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें होता है, ये पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम मतलब कैरियर, कि ये कैरियर आपका कौन सा कैरियर होगा, आप क्या काम करोगे आगे 5 साल में, 10 साल में, आप किस पोजीशन पे रहोगे, किस पोस्ट पे रहोगे, या बिजनेस करते हो तो आपका कितना बड़ा होना चाहिए बिजनेस, वो सारा आप, रेवेन्यू ग्रोथ ये कितना होना चाहिए, वो सारा आप देखो। तो ये कैरियर आप सेट कर सकते हो। इस कैरियर में सेट करने के लिए इसमें भी डेडलाइन आपको देना है। ये सारे जो सेट कर रहे हो मनी, कैरियर, इसमें डेडलाइन जरूर सेट करना। डेडलाइन मतलब एक फिक्स डेट कि इतना तारीख में मैं इतना पैसा कमाऊंगा, ये मेरा पोस्ट होगा, ये मेरा पोजीशन होगा, तभी आप क्लियरली विजुलाइज कर पाओगे, जो आगे के स्टेप्स में बताऊंगा चीज़ें। ठीक है, हेल्थ में भी आप सेट कर सकते हो। जैसे सपोज मैं सेट करता हूँ मुझे 40 किलोमीटर दौड़ना है, तो अगर मैं अभी 10 किलोमीटर दौड़ रहा हूँ तो मैं सेट करूँगा कि 1 साल के अंदर या 1 साल में मैं 40 किलोमीटर दौड़ने लगूँगा। तो इस तरह से एक डेडलाइन यहाँ पे मैं सेट करूँगा। 1 साल मतलब आज अगर 17 जुलाई है तो मैं 17 जुलाई 2026 तक मैं 40 किलोमीटर का मैराथन कंप्लीट करूँगा। लाइक वाइज आप हर एक एरिया में सेट करते हो। रिलेशनशिप में ये सेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट हाँ, इसमें भी आप अगर और डिटेल में जाऊँगा, एक वीडियो और एक्स्ट्रा बनाऊँगा तो उसमें बताऊँगा कि कैसे आप इसमें अपने रिलेशनशिप्स को मेजर कर सकते हो, कितना टाइम देते हो, कैसे बातें करते हो, क्या उधर से आ रहा है, आउटपुट आ रहा है। तो उससे आपको धीरे धीरे बताऊँगा, उसमें कुछ मैं ऐसा शेयर करूँगा जिससे आप उसमें मेजर कर पाओगे। इसके बाद 5वां चीज़ें आप सेट करो, वैकेशन, है ना। वैकेशन सेट करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैकेशन क्या करता है ना, आपको रिचार्ज करता है। या तो आप ऐसे सेट कर सकते हो, स्पिरिचुअल हेल्थ, है ना। हेल्थ में यहाँ पे आपने सेट कर दिया था, बट यहाँ पे स्पिरिचुअल हेल्थ आप वैकेशन के साथ इसको दे सकते हो। या तो क्रिएटिविटी इसको कर दो। तो ये 3-4 चीज़ें मैं एक साथ लिख रहा हूँ क्योंकि ये सारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब आप जैसे वैकेशन के लिए जाते हो तो ये कहीं ना कहीं आपके स्पिरिट के लिए काम कर रहा है ना, आपको रिचार्ज करता है। तो वो बहुत ज़रूरी है कि कितना मुझे वैकेशन जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ घूमना है, कौन सी कंट्री घूमना है, कौन सा स्टेट में यहाँ पे घूमना है, बस से जाना है, ट्रेन से जाना है, कहाँ रुकना है, एवरीथिंग यू कैन प्लान, इवन सिंगल माइन्यूटली थिंग। वो ये एक दूसरे से ये तीनों कनेक्ट है। क्रिएटिविटी मतलब क्या है कि आप जब जाते हो कहीं पे तो आपका ना, जब घूमते हो चीज़ें तो आपका क्रिएटिव माइंड बढ़ता है, क्रिएटिव माइंड बहुत ज़्यादा ओपन अप होता है। तो इस तरह से जब क्रिएटिव माइंड ओपन होगा तो कुछ हॉबी अपना सकते हो, कुछ और एडिशनल काम कर सकते हो जो आप कर रहे हो उससे हट के। बहुत सारे लोगों का बोलूँगा कैरियर ही क्रिएटिविटी में रहता है पूरा। जैसे जिनका राइटिंग का कैरियर है, जिनका एक्टिंग का कैरियर है, तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ क्रिएटिविटी, ऐसा कुछ। तो क्रिएटिविटी का एक आप अलग से सेट कर सकते हो कि क्रिएटिविटी में मुझे क्या क्या करना है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले सबसे पहले क्लियरिटी लेके आओ कि मुझे लाइफ में क्या क्या अचीव करना है। जैसे यूट्यूब हो गया, यूट्यूब वीडियो बनाना, तो ऐसा कुछ ये क्रिएटिविटी का पार्ट है कि मुझे यूट्यूब वीडियो बनाना है। कुछ और ऐसा आपको स्टार्ट करना लग रहा है कि मुझे मंडला आर्ट सीखना, आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, देख रहा हूँ, तो वही क्रिएटिविटी का पार्ट है। तो ऐसा कुछ आप गोल करो, पहले सेट करो 4-5 एरिया में कि मुझे कितना कितना क्या क्या चाहिए, तब आप आगे उसको सेट कर पाओगे। जब क्लियरिटी लेके आओगे ना, आप क्लियरिटी, हाँ, गोल सेट करने समय भी एक दिक्कत आती है क्लियरिटी में। लोग सोचते हैं ना कि जैसे यार मैं तो अभी साइकिल से चल रहा हूँ तो मैं ज़्यादा बाइक से चलूँगा या कार से चलूँगा, मैं कहाँ ज़्यादा कमा पाऊँगा, ज़्यादा मैं 1 करोड़ कमा सकता हूँ, 50 लाख कमा सकता हूँ। तो माइंड को इतना ही दे देते हैं, बिल्कुल ना एक बैरियर दे रखे हैं कि हम इतना ही। तो आप जितना सोचोगे ना उतना मिलेगा मैनिफेस्टेशन में। होता कि आप बड़ा सोचोगे तो बड़े बड़े एक्शन लोगे, बड़े बड़े लोगों से मिलोगे, बड़े बड़े बातें करोगे और बड़े बड़े आइडियाज़ आपको आएंगे। अगर छोटा सोचोगे तो उतने ही तक आप रह जाओगे। तो ये सब जब सेट करते हो ना,
सेट करने से पहले ऐसा समझ लो कि आपको ना एक आपके पास जीन है जो सब कुछ ला के देगा, तब जाके आप ऐसा इसको सेट करने बैठो। तो क्या क्या आप अचीव करना चाहते हो लाइफ में, क्या क्या करना चाहते हो, घूमना चाहते हो, जो करना चाहते हो वो सेट। जिन क्या होता है, जिन होता है कि जो बोलोगे उसको करके दे देगा। आप समझ लो ऐसे जादू की छड़ी है, घुमाओगे और वो प्रकट हो जाएगा। तो इस तरह से सोचो और उसके बाद अपना गोल सेट करो, उसके बाद आपको क्या चाहिए तब देखोगे। आप लिखो, उसके बाद के मैं स्टेप्स बताऊँगा कि कैसे उसको क्या करना है। तो ये तो था पहला स्टेप। दूसरा स्टेप पे आता हूँ। तो दूसरा स्टेप है क्लीनिंग। और ये बहुत ही पावरफुल स्टेप है मैनिफेस्टेशन में। ज़्यादातर लोगों को यहीं पे दिक्कत आता है। गोल तो आप सेट कर लोगे, मुझे क्या क्या करना है, क्या क्या चाहिए, बट ये क्लीनिंग वाला पार्ट है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या क्लीन करना है। क्लीनिंग मतलब कि अपने अंदर की चीज़ों को निकालना है। बोलते हैं ना, अनलर्न करना है सबसे पहले। जो हम बचपन से सीखते हैं ना, वो बहुत सारी चीज़ें गलत सीख जाते हैं। आप जिससे भी बातें कर रहे हो ना, उससे कुछ सीख रहे हो, समझ रहे हो। अगर आपका कॉन्शियस माइंड नहीं चल रहा है तो आप कहीं ना कहीं उसकी बातों को अपने ऊपर थोप रहे हो, अपने ऊपर अंदर वो जाने दे रहे हो। सपोज जैसे मैं गवर्नमेंट जॉब में था, तो गवर्नमेंट जॉब छोड़ने समय लगा तो बहुत सारे लोग मुझे बोले क्या करोगे, मैं बोला बिजनेस करूँगा अपना। तो बहुत सारे ऐसे लोग मुझे बोलते थे कि यार बिजनेस में तो बहुत कंपटीशन है, बिजनेस ऐसे नहीं होता, बिजनेस चलता है नहीं चलता है, नौकरी में क्या आपका बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा करियर था, रॉयल जॉब था। तो इस तरह से अगर मैं उसकी बातों को वहीं पे मान लेता, अपने कॉन्शियस माइंड में या सबकॉन्शियस माइंड में जाने देता ना, तो फिर मुझे भी डर लग जाता। तो इस तरह से चीज़ें क्या है, जब आप ग्रो करते हो ना बचपन से, तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में बैठा रहता है, इतना ज़्यादा बैठ जाता है ना कि आप उसको हिला नहीं पाते हो, डरते हो पहले से। कहने का मतलब कि एक एक कीट जैसे लगाते हैं ना, तो एक एक कीट अगर लगा के बड़ा कर दें तो दीवार बन जाता है। तो उस दीवार को आप हिला पाओगे, नहीं हिला पाओगे, डर लगेगा। लेकिन आप उसको तोड़ सकते हो फिर से एक एक ईंट हटा हटा के। तो इसी तरह से आपको समझना है कि आप जो अटके हुए, जहाँ पे अटके हुए हो किसी भी कारण से, चाहे वो लाइफ पार्टनर आपका नहीं मिल रहा है, या आपको पैसा ज़्यादा नहीं कमा पा रहे हो, या करियर में अटके हो, कहीं भी अटके पड़े हो ना, हेल्थ आपका ख़राब चल रहा है, वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में पहले से चीज़ें बैठा है कि मैं बस इतना ही कर सकता हूँ, मैं इतना ही डिजर्व करता हूँ। अगर आपको लगता है आपको कि आप 50,000 के जॉब में हो, उससे ज़्यादा कमा नहीं पा रहे हो, चाहे कितना भी कोशिश कर लो, तो आपके दिमाग में ये बैठ गया है कि यार 50,000 ही मैं कमा सकता हूँ। आपको लोग बोलते हैं कि बस तू 50,000 कमा रहा है, तू इतने ही कमा सकता है, इससे ज़्यादा तू नहीं कमा सकता है। तो आपका दिमाग में वही बैठ गया है। तो वो चीज़ें पहले आपको निकालना है कि यस आई डिजर्व 1 लाख, आई डिजर्व 1 करोड़। ये पहले चीज़ें आपको अंदर में बिठाना है। इसको बोलते हैं क्लीनिंग। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ हेल्थ को। जैसे मैं बार बार बोलता था ना कि मौसम चेंज होता है ना, तो मुझे जुकाम हो जाता है। तो ये चीज़ें मैं बार बार देखता था, मौसम चेंज होता था जुकाम हो जाता था, क्योंकि वो अंदर वो बिलीव बैठा हुआ है, माइंड उसी तरह से प्रोग्राम होता है, पूरा शरीर उसी हिसाब से काम करता है। तो जब से उसको मैंने निकाला, फिर मेरा वो जुकाम आना बंद हो गया जैसे मौसम चेंज होता था। तो ये छोटा सा है। हेल्थ एरिया में भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। कोई बोलते हैं मैं 2 किलोमीटर चलूँगा ना तो मेरा टेहुना दर्द करने लगता है, या मैं इस एरिया में जाता हूँ, या मैं कार में चलाता हूँ तो मेरा कमर दर्द करने लगता है। तो बहुत सारे ऐसे बैठा है दिमाग में, वो दिमाग उसी तरह से प्रोग्राम होता है और उसी तरह से फिर आपको रिजल्ट दिखेगा। तो आपको लाइफ में जो भी हो रहा है ना, कोई भी दिक्कतें आ रही है, चाहे वो पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप हो, स्पाउस के साथ हो, चाहे आपका करियर में हो, वो कहीं ना कहीं आपका ये सोचने का तरीका बना हुआ है। तो उसको निकालना है। ये निकालना कॉमन मैं कुछ बताऊँगा, लेकिन वो आपको समझना पड़ेगा कि मेरे अंदर वैसा क्या क्या है ना। बहुत लोग बोलते हैं ना, जितना चादर है उतने ही पैर पसारो। तो मतलब कि अगर आप 50,000 कमा रहे हो तो उतने ही में खर्चा चलाओ, ये सारी चीज़ें। वो तो ठीक है, चलो बाद में बात करेंगे। बहुत इसमें आ जाएगा, डिबेट आ जाएगा कि सर ज़्यादा कहाँ से खर्चा करें, चलो उस पर बाद में बताएं। लेकिन इतना समझो कि आपके अंदर से ये निकल जाना चाहिए दिमाग से कि आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अगर करियर में हाई लेवल जाना है तो आप सोचो कि पहले मैं उसको अचीव कर सकता हूँ। क्लियरली आपके अंदर वो विश्वास होना चाहिए। पहले की चीज़ें देखना है कि आपको कौन दिमाग में डाला है कि आप बस यही जॉब के लायक हो, आप इतना ही बिजनेस कर सकते हो, इससे बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा हेल्थ में इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता हूँ। बहुत से एक मेरे पास आया, उसका कान में कुछ दिक्कत था। तो मैंने उसको बोला कि आइए कान का बीमारी ठीक हो जाएगा अगर आप योगा प्राणायाम करते हो, गाइड बिल्कुल एक प्रॉपर गाइड लेके। लेकिन उन्होंने बिलीव नहीं किया। वो बता रहे थे कि डॉक्टर ने मुझे बोला है ये कभी ठीक नहीं होगा ऐसा। तो वो बैठा हुआ है उनके अंदर, वो कभी ठीक ही नहीं होगा। तो कोई भी चीज़ों को ना हम ब्लॉक करके रखते हैं। डॉक्टर के पास आप जैसे जाते हो, डॉक्टर दवाई देता है, आप ठीक हो जाते हो, तो
ये क्या, ये प्लेसिबो इफेक्ट है, उसके बारे में बात करूँ। लेकिन ये समझ लो कि उसको आप ब्लॉक करके रखो, जब तक आप उसको अलाउ नहीं करोगे ना तब तक वो ठीक नहीं होगा। मुझे भी ऐसा लगता था बहुत सारी बीमारियों को लेके कि यार ये बीमारी डॉक्टर ने बोल दिया ठीक नहीं होगा। जैसे आजकल कैंसर या जो भी बीमारी हो रही है जिसको बोलते हैं लाइलाज है, लाइलाज नहीं है, बिल्कुल सब क्यूरेबल है। बस वो क्या है, एलोपैथी ने बोल दिया इसलिए उसको जितना पता है एलोपैथी में उतना ही इसलिए बोला है कि वो लाइलाज है। बट अगर उसको आप देखो बाकी आयुर्वेद में, अल्टरनेटिव मेडिसिन में, तो वो आराम से ठीक हो रहा है। क्यों ठीक हो रहा है? क्योंकि वो जो बंदे का ठीक हुआ ना उसने अपने आप को अलाउ किया ठीक करने के लिए। तो वो क्या था ना, उसके अंदर जो बना हुआ था, अगर वो डॉक्टर की बात आप मान लोगे ना कि वो बीमारी ठीक नहीं होगा मेरा, चाहे कुछ भी हो जाए, तो चाहे कुछ भी हो जाए नहीं ठीक होगा। बट यही अगर आपके अंदर आ जाएगा दिमाग में कि मैं इसको ठीक करके रहूँगा, और 10 लोग बोलेंगे आपके आसपास कि आप ठीक हो जाओगे, तो आप जैसे अलाउ करोगे वो आप बीमारी आपका ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले क्लीनिंग में यही करना है कि अपने विचारों को निकालना है। जैसे लाइफ पार्टनर में लोग आते हैं, लाइफ पार्टनर का कुछ बताता हूँ कि लोग बोलते हैं ना मैं नाटी हूँ तो मैं इतना डिजर्व करता हूँ क्या, मुझे तो लंबा लड़का कोई मिलेगा नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल जहाँ पे आप देखोगे लड़के लंबे हैं, और अमिताभ बच्चन का एग्जाम्पल देख लो, है ना, जया बच्चन नाटी है, अमिताभ बच्चन लंबे। तो इस तरह से कुछ भी हो सकता है पॉसिबल, वो आपके अंदर है। आप जो दिमाग में बिठा लिए हो ना, इसी की वजह से आपकी लाइफ में वो दिक्कतें आ रहा है। तो आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि उसको निकालना है पहले से, वो आपको ढूंढना है, आपको फाइंड आउट करना है। आप एक डायरी लेके देखो कि मेरे लाइफ में किस एरिया में दिक्कत आ रहा है, उस एरिया में पहले लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। बहुत लोग आते हैं कि बोलते हैं मैं सांवला हूँ तो क्या मुझे एक अच्छा लड़का मिलेगा, मेरा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो मुझे क्या एक अच्छा लड़का मिलेगा, एक अच्छी लड़की मिलेगी, मुझे कहाँ मिलेगी या मुझे कहाँ मिलेगा, ऐसे बोलते हैं। बट इफ़ आपको ना मिलेगा, आपने ये जो दिमाग में बिठा रखा है ना, वो बाहर के लोगों ने आपको बिठाया है, उसको निकालो। आपको ना यूनिवर्स सब कुछ देने के तैयार है, बस आपको ओपन अप करना है। जिस दिन आप ओपन अप हो जाएंगे ना, आपको सब कुछ मिलेगा। तो क्लीनिंग वाला पार्ट बहुत ही वास्ट है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि क्लीनिंग में हर एक एरिया में क्लीन करना है। जो भी एरिया में आपको प्रॉब्लम आ रही है, जैसे आप क्लीनिंग वाला पार्ट स्टार्ट करोगे और आगे बढ़ते जाओगे ना, आपका वो एरिया में देखेंगे अपने आप सब कुछ मिलता जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि बिजनेस वाला एरिया में एग्जांपल दिया कि एक लिमिटेड माइंडसेट था, इसको माइंडसेट भी बोलते हैं, कि माइंडसेट को चेंज करना है ना, कि अपने पुराने माइंडसेट को नए माइंडसेट से रिप्लेस करना है। तो ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन हाँ धीरे धीरे होगा। कैसे होगा? सबसे पहले तो कुछ पॉजिटिव वीडियो देखना स्टार्ट करो, है ना, जितना हो सकता है। अगर आप वीडियोज़ वगैरह देखते हो तो पॉजिटिव वीडियो, जिस एरिया में आपके ब्लॉकेज है उस एरिया में पॉजिटिव वीडियो देखना स्टार्ट करो। इंस्पायरेशन जो बोलते हैं ना, कि इंस्पायर हो कोई। जैसे अगर मुझे लीडर बनना होता तो मैं बड़े बड़े लीडर को, दुनिया को पढ़ता समझता, उनको देखता कि कैसे यहाँ तक बड़े ये पहुँचे हैं। मुझे अगर बड़ा बिजनेसमैन बनना है तो बड़े बिजनेसमैन क्या करते हैं, कैसी स्ट्रेटजी अपनाते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, गरीब से बिल्कुल एकदम अमीर तक गए हैं, तो उनको मुझे समझना है, पढ़ना है। तो इस तरह से आप पहले कुछ पॉजिटिव वीडियो देखो, उनसे इंस्पायर हो, ठीक है। इस तरह से आपके अंदर थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा। और दूसरा चीज़ है क्लीनिंग वाला भी, जो मैंने बताया कि जैसे ही सब वीडियो वगैरह देखते हो ना, दिमाग में विचार आता है कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, तो उसको नोट डाउन करके उसको रिप्लेस करना है। नोट डाउन करके रिप्लेस करना है। अगर कहीं पे भी लगता है आई डू नॉट डिजर्व इट, मैं इतना कहाँ से अचीव कर पाऊँगा, तो उसको उसी समय लिखना है कि आई कैन अचीव दिस, आई डिजर्व इट। उसको अपने दिल से लेके आना है। बस ये बोलना है कि मैं इसके लिए एक्शंस लूँगा, और ज़्यादा एक्शंस लूँगा, और ज़्यादा काम करूँगा, मैं तो कर सकता हूँ। देखो ना आजकल छोटा छोटा बच्चा यार सब कुछ कर रहा है, आप क्यों नहीं कर सकते हो? बस एक्शन लेना है ना। अगर सही चीज़ें अगर पता चल जाए ना, स्टेप बाय स्टेप अगर कोई बता देना, तो लाइफ में आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब कुछ भी। बहुत सारे स्टेप है, लेकिन कुछ स्टेप मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि आप कैसे पूरा क्लीन कर सकते हो। आप ना थोड़ा सा पहले जाओ, मतलब आप अपनी लाइफ के थोड़ा सा पहले जाओ, उस समय देखो लोग मुझे इस एरिया में ले लेके क्या बोले हैं। जैसे दोस्तों ने क्या बोला है, मुझे क्या पहले बोले, वो दिमाग में कैसे बैठा हुआ है। पेरेंट्स मुझे बार बार क्या बोलते हैं, क्या बोलते रहे हैं पहले से, और आपके जो आसपास के क्लोज में रहे हैं वो मुझे क्या बोलते रहे हैं। वो अगर आपको अगर बोलते रहेंगे कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत लाइफ में आगे जाओगे, तो आप रियली में आगे आए होंगे। अगर आपको बोलते रहेंगे यार तुमसे कुछ नहीं होगा, तो रियली आप नहीं कर पाओगे कुछ, या नहीं कर पा रहे होंगे। तो इन लोगों की जो पहले की बातें हैं ना, उनको गौर करो और उनको चेंज करो। कैसे चेंज करोगे? सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करने के लिए अलग से बनाऊंगा वीडियो,
कि सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करना है। जैसे सुबह उठते हो ना, उस समय डाल सकते हो अपने मन में, या सोने से पहले दिमाग में डाल सकते हो, अफर्मेशन के थ्रू डाल सकते हो, विजुलाइजेशन के थ्रू डाल सकते हो। तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हो। इसके अलावा कुछ मेडिटेशन करो। मेडिटेशन वाला पार्ट इधर भी आएगा, क्रिएशन में ही आएगा, बट अभी से मेडिटेशन करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ। मेडिटेशन में अभी क्या करना है, मेडिटेशन आंख बंद करके बस देखो, आंख बंद करके देखो कि मैं कहाँ कहाँ अटका हुआ हूँ और क्यों अटका हुआ हूँ। ये दिमाग में आएगा कब, जब आप शांत बैठोगे, पीछे की लाइफ देखोगे तब, जब विचार अपने आप पढ़ पाओगे तब। विचार को पढ़ नहीं पाते क्योंकि इतनी बिजी लाइफ है, विचार क्या आ रहा है जा रहा है कुछ पता ही नहीं है। तो अपने विचार को जब क्लोजली ऑब्जर्व करोगे ना, तब आपको पता लगेगा कि हाँ यार, ये तो पहले मुझे किसी ने बोला था, तब जाके मुझे लग रहा है कि दिमाग में यही बैठ गया है, इसलिए मैं ऐसा सोच रहा हूँ। तो ये कुछ स्टेप्स हैं। मैं कुछ और क्लीनिंग का एक अलग से वीडियो बनाऊँगा और उसमें ना 50-60 पॉइंट लेके आऊँगा जो कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना कि तुम्हारा आवाज़ अच्छा नहीं है ना, तुम दिखते अच्छा नहीं हो, तुम्हें कपड़े पहनने का तमीज़ नहीं है। इस तरह से बहुत सारे चीज़ें बोलते रहते हैं लोग। अगर आप उसको सुनोगे तो आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है। बहुत सारे, सबसे ज़्यादा बड़ा तो दिक्कत ये है, लोगों के अंदर पब्लिक स्पीकिंग का क्यों डर होता है, क्योंकि उनको बोलते हैं तुम अच्छा नहीं बोलते हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है। तो वो बचपन से दिमाग में धीरे धीरे बैठ जाता है और फिर वो स्टेज पर जाते हैं तो डर लगता है। तो वो सारी चीज़ें क्यों होता है, क्योंकि पहले से बोला है कोई ना कोई। तो इसको ऑब्जर्व करना है आपको, है ना। तो ये वो क्लीनिंग का पार्ट हो गया। अभी आते हैं क्रिएशन वाला पार्ट। ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, नहीं तो क्रिएशन वाला पार्ट थोड़ा सा बताता हूँ, फिर अलग से एक ये तीनों टॉपिक पे अलग से फिर 2-3 वीडियो बनाऊंगा। तो क्रिएशन मतलब क्रिएट, कैसे क्रिएट करना है चीज़ों को। ये सारा चीज़ें जो आपने यहाँ पे क्रिएटिव में गोल सेट किया था, उसको कैसे क्रिएट करना है। क्रिएट करने से पहले क्या है, जो निगेटिव थाट्स हैं या जो लो लेवल का माइंडसेट था उसको चेंज करेंगे तो आप वो चीज़ें अपने आप अचीव करने लगोगे। लेकिन उसको अगर जल्दी अचीव करना है, फास्ट आपको जाना है, इंटेंशनली आपको क्रिएट करना है चीज़ों को, अपनी लाइफ को, तब क्या क्या करना है। तो क्रिएट करने सबसे पहले समझो कि आपका जो आप हो ना, आप एक एनर्जी एमिट कर रहे हो हमेशा, और आपकी लाइफ में वही हो रहा है जो आपके यहाँ पे दिमाग में बैठा हुआ है। आपके हर एक सेल में आपकी माइंड होती है, उसमें बैठा हुआ है, वही चीज़ें आप एमिट कर रहे हो, वही चीज़ें आपकी लाइफ में फिर दोबारा से आ रही है। इतना समझो, जो चीज़ें आप यहाँ से भेज रहे हो वही चीज़ें आ रहा है। किसी को आप मन से गाली दे रहे हो ना, तो ज़रूर वो आपको कुछ ना कुछ नुकसान करेगा, चाहे तो आपको कहीं थप्पड़ लगा दे, चाहे वो भी कुछ आपको ऐसा भेज दे गाली, तो आपको अच्छा फील नहीं होगा, लगेगा यार एक मुझे कॉल करके गाली क्यों दे रहा है। तो जो चीज़ें आप किसी को भेज रहे हो वही चीज़ें आपके पास आती है, इतना ध्यान रखो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो मन में है, दिमाग में है, सारी चीज़ें ये चेंज करना है। वो चेंज कैसे होगा, एक तो आपका जो माइंडसेट था उसको चेंज किया, उससे हुआ। उसके बाद अपनी एनर्जी को रेज करना है, पॉजिटिव एनर्जी को रेज करना है। जितना पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाओगे उतना ज़्यादा आप अट्रैक्ट करोगे अच्छी चीज़ें। तो पॉजिटिव एनर्जी कैसे बढ़ाना है, जैसे आप अगर नेगेटिव एनर्जी पे हो सपोज, और इससे पॉजिटिव एनर्जी पे जाना है, तो कैसे जाओगे, एक दिन में नहीं जा सकते हो। लेकिन इसका एक प्रिंसिपल समझो कि आपकी एनर्जी कैसे बढ़ती है। आपका फोकस जहाँ जाता है ना, वहीं आपकी एनर्जी बढ़ती है। तो आपका फोकस कहाँ पे है, आपका फोकस स्कार्सिटी साइड है या अबंडेंस साइड, ऐसे बोलते हैं ना। आपका जैसे आपको लगता है कि यार मेरे लाइफ में कुछ नहीं है करने को, या आपको लगता है मेरी लाइफ में बहुत कुछ है, मैं और अच्छा से काम करूँगा, आगे बढ़ूँगा। जैसे आप अगर एक 50,000 का सपोज काम कर रहे हो, कहीं नौकरी कर रहे हो, कुछ भी, तो आप उसके लिए ग्रेटफुल हो रहे हो, या ऐसा लग रहा है कि 50,000 का ही यार मेरे लाइफ में, सब मेरे दोस्त तो 1 लाख कमा रहे हैं, 2 लाख कमा रहे हैं, मेरी लाइफ में तो कुछ है ही नहीं। तो अगर आपने दिमाग में ऐसा सोचा कि मेरे लाइफ में कुछ है ही नहीं, 50,000 का नौकरी और कुछ क्या है, कुछ नहीं है, तो धीरे धीरे ये कम होने लगेगा। ये नेगेटिव साइड है। यही अगर आप बोलते हो मेरे लाइफ में तो यार 50,000 की नौकरी है और क्या चाहिए मुझे, खुश हूँ, थैंक यू, भगवान का शुक्रिया, धन्यवाद, और फिर आप काम कर रहे हो जो भी है, तो आप ये पॉजिटिव साइड एनर्जी आपकी जाएगी, आपकी वो एनर्जी बढ़ेगी। वो 50,000 आपका 1 लाख 2 लाख कब हो जाएगा पता नहीं लगेगा। तो आपके लाइफ में जो जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें ना, उसको नोट डाउन करके उसके लिए डेली पॉजिटिविटी लेके आना है। जैसे आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हो सकता है, आपका हेल्थ अच्छा हो सकता है, आपके पास जो भी पैसा है, आपके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं। होता है ना लाइफ में 10 चीज़ें होती है, सपोज 10 चीज़ें हैं, इसमें से 9 चीज़ें अच्छी है,
एक चीज़ें खराब है तो हम उसी पे फोकस करते हैं, क्योंकि हमारा माइंड सेट ऐसा बन जाता है ना आसपास देख के कि क्या क्या और चाहिए, क्या और चाहिए, क्या और चाहिए। बोलते हैं ना न्यू हैज 9 डेज, नया चीज़ें आया 9 दिन खुश होते हैं, उसके बाद फिर लगता है यार क्या कुछ तो नहीं है, 10वां दिन फिर से वही माइंड में चले जाते हैं कि कुछ नहीं है। तो आपको ये बदलना है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मेरे पास सच में कुछ नहीं है, एक ही चीज़ है मेरे पास और बाकी 9 चीज़ खराब है, तो जो एक चीज़ आपके पास अच्छी है ना उसके लिए ग्रेटफुल होना है, बाकी जो 9 चीज़ें हैं ना वो आपके सही हो जाएगा। तो इसी को बोल रहा हूँ कि आपके मन में क्या एनर्जी, कैसी एनर्जी है वो आप अट्रैक्ट कर रहे हो। तो आपको लाइफ में नोट डाउन करो, एक डायरी लेके नोट डाउन करो कि मेरे लाइफ में क्या क्या अच्छा चल रहा है। आपका कुछ तो अच्छा होगा, 10 चीज़ें 15 चीज़ें तो अच्छा होगा। आप ये वीडियो देख रहे हो, नेट आपके पास है, फ़ोन आपके पास है, आपके पास समय है देखने के लिए, यही 3-4 चीज़ें आपके पास बता रहा हूँ। और आपके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसको आप उसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करो। जितना हो सकता है जितना अदा करोगे उतना जल्दी आपकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी। एक तो ये हो गया। दूसरा, आप और डिटेल में जाना चाहते हो कुछ मंत्रा चैंटिंग स्टार्ट करो। मंत्रा का बहुत पावरफुल है। मंत्रा आपकी एनर्जी को क्लीन करता है। हमारे मंत्रा को ना बहुत ही अंडररेट किया हुआ है हमारे इंडिया में, क्योंकि बिल्कुल फ्री है। कोई भी मंत्र आप, ओम बहुत पावर है ओम में, ओम को आप चैंट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना, पूरा आपका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। पूरा अंदर की जो ब्रेन है, आपके शरीर है ना, इंटरनल पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। आपका जो सटल बॉडी है वो पूरा चेंज हो जाएगा। तो कोई एक मंत्रा लो, 2 मंत्रा लो, जितना उसको चैंट करो, बहुत जल्दी आपकी एनर्जी रेज होगी। और एनर्जी रेज मतलब आप जितनी हाई फ्रिक्वेंसी पे जाओगे ना उतना ज़्यादा आप अच्छा चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। आप लो एनर्जी पे हो, लो फ्रिक्वेंसी पे हो, तो लो लेवल की चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। ख़राब लोगों से मिलोगे, पैसा आपकी लाइफ में नहीं रहेगा, हेल्थ ख़राब होगा, सब कुछ। आपका जो शरीर है ना वो जितना हेल्दी है मतलब उतना आप हाई फ्रिक्वेंसी पे हो। तो शरीर को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। आप अगर लो लेवल पे रहोगे ना तो आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियाँ आने लगेगी। इसलिए बोलता हूँ नेवर क्रिटिसाइज एनीवन। किसी के बारे में गलत नहीं बोलना है, गलत नहीं सोचना है, किसी के बारे में कुछ भी गलत चीज़ें दिमाग में लेके नहीं आना है, ना तो किसी के लिए गलत करना है। सबको ब्लेसिंग्स देना है। जितना ब्लेसिंग्स भेजोगे उतना ज़्यादा आपकी एनर्जी बढ़ेगी और उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ आएगी। तो दुश्मन हो, दोस्त हो, कोई भी हो, जितना ज़्यादा ब्लेसिंग्स भेजोगे उतना ज़्यादा एनर्जी बढ़ेगी। तो क्रिएशन वाला पार्ट ऐसा समझो कि आप ऐसे हाथ है आपके हाथ में एनर्जी, आप उसको क्रिएट कर रहे हो। तो इसमें एक ग्रेटिट्यूड बताया, इसमें आपको क्या बताया कि आपको ब्लेसिंग्स देना है सबको। इसमें आपको मेडिटेट करना है, मंत्रा चैंटिंग करना है। तो मेडिटेशन जब करते हो इसमें तो ऐसा समझो कि मेडिटेशन से आपको क्या लगेगा कि आप उसको विजुलाइज करो, चीज़ों को, उसको प्यार दो। जैसे ये पेन सपोज मेरे पास नहीं है, किसी के पास है, तो 2 चीज़ें हो सकता है कि मैं एक जिलसी हो सकता है, यार इसके पास ये पेन है मेरे पास नहीं है। एक इंस्पायर हो सकता हूँ, वाह इसके पास ये वाला पेन है, मुझे चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो ये पॉजिटिव एनर्जी है। लेकिन इन्वी वाला, जिलसी वाला, वो नेगेटिव एनर्जी है। नेगेटिव एनर्जी कब होता है, जिलसी कब होते हैं, जब लगता है ना कि मैं अचीव नहीं कर सकता हूँ इसको, तब हमारे अंदर जिलसी वाला चीज़ें आती है। जब आपको लगेगा ना कि मैं इसको अचीव कर सकता हूँ, तब आपके अंदर इंस्पायरेशन वाली चीज़ें आएगी। तो आपको ऐसा लेके चलना है ये चीज़ें। आप इंस्पायर हो चीज़ों को लेके, किसी को देखते हो ना और वो लगता है कि वो मुझे चाहिए, वो वाला घर चाहिए, तो आप इंस्पायर होइए उससे कि हाँ मैं इसको अचीव करूँगा। तो आप उसको ना पॉजिटिव एनर्जी भेजा करो, लव भेजा करो, यार क्या इतना अच्छा पेन है, क्या पेन है। तो आप जब उसको विजुलाइज करते हो तो उसको विजुलाइज करो, इस पेन से मैं लिख रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो इस तरह से जब विजुलाइज करोगे एक दिन आपके पास पेन आ जाएगा। तो लाइफ का ये सारी चीज़ें कि मैनिफेस्टेशन, आप जो चाहते हो, आपके अंदर जो चीज़ें हैं ना विचार में, वही आपकी लाइफ में हो रहा है। तो ये 3 स्टेप बताया हूँ बेसिक सा, और इतना लंबा वीडियो बन गया। इस तरह से मैं हर एक का और डिटेल में वीडियो लेके आऊँगा कि क्लैरिटी में जो गोल सेटिंग बताया था उसका भी अलग से बना दूंगा, और इसमें जो 5-6 हेल्थ बताया था, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, उसका बता दूंगा। उसके बाद में और सारा लेके आऊँगा कि आप जो इसके क्लीनिंग वाला पार्ट बताया था उसको तो सबसे ज़्यादा काम करना है। तो एक बार पहले तो गोल सेट करो, उसके बाद एक एक नेगेटिव चीज़ों को हटाते जाना, फिर आप ये क्रिएट करो। तो सबसे पहले ट्रस्ट लेके आना कि आप कर सकते हो, इतना समझो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप नीचे ज़रूर कमेंट करना कि ऐसे और वीडियो मुझे चाहिए, तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। और इसमें क्या चीज़ें आपको ऐसा लग रहा है जो और डिटेल में आपको जानना है, समझना है, जहाँ पर डाउट आ रहा है, तो आप नीचे मुझे ज़रूर बताना। मैं ऐसे लंबे लंबे वीडियो लेके आऊँगा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से समझाने में अच्छा लगता है। 1-2 मिनट में मैं समझा नहीं पाता हूँ पूरा चीज़ें को, बहुत सारी चीज़ें समझाने के लिए, बताने के लिए, क्योंकि मैनिफेस्टेशन इटसेल्फ वास्ट टॉपिक। मैनिफेस्टेशन समझ लो ना कि आप अगर इस लाइन में आ गए तो 1 दिन में तो नहीं समझ आ रहा है, 2 दिन में नहीं आ रहा है, 1 साल में नहीं आ रहा है, लेकिन इस लाइन में आप काम करते जाओगे, फिर आपको कुछ दिक्कतें आएगी, फिर समझोगे, फिर आगे आ जाओगे। तो इस तरह से आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी अगर आप मैनिफेस्टेशन में आगे बढ़ते हो तो इस वीडियो में इतने ही रखते हैं। लाइक शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।